आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के कुछ सुंदर वचनों को लेकर आई हूँ, जिसको आज आप लोग वचन को सुनेंगे तो उसके द्वारा बहुत आशीष को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ आप लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे भजन संहिता, उसका 34 अध्याय, उसका 4, 5 और 6 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का जो दास है, जो दाऊद भजन गा रहा है, वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया, मैं परमेश्वर के निकट गया, तब उसने क्या कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर कोई प्रार्थना करना चाहता है, हर कोई अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहता है, हर कोई परेशानियों से दूर होना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, हर कोई सोचता है कि हमें प्रभु के पास जाना ना पड़े, फिर भी हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। कई भाई बहन मेरे ऐसे हैं अजीज, कैसे बीमारी की हालत में, दुख की हालत में हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर तो हम ठीक हो जाएं, लेकिन खुद भी वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि हमको चंगाई मिले, शिफा मिले, छुटकारा मिले और हम क्या करें, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। तो यहाँ प्रवचन कहता है कि बिना प्रभु के पास गए, बिना प्रभु को ग्रहण किए, बिना प्रभु से कुछ मतलब रखे, बिना प्रभु से प्रेम किए आपको कुछ मिल नहीं सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हैं, पर उनका दिल मुझसे बहुत दूर है। तो आज मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं और कहते हैं हम तो प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन मेरे प्रियो संगति नहीं करते हैं, ना प्रभु की हजूरी में जाते हैं, ना प्रभु को समय देते हैं, ना प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हम तो सब कुछ देखते हैं, वचन को सुनते हैं, हम आशीष क्यों नहीं प्राप्त किए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर ऑनलाइन हम देख करके किसी चीज से अगर उसमें हम अच्छे अच्छे डिश देखते हैं, अच्छे अच्छे भोजन को देखते हैं, क्या उससे देख कर हमारा पेट भर सकता नहीं। हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, बनाने की जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो उससे हमें पेट को भोजन मिलता है तो तृप्त होता है। तो ये सब चीजें क्या है, परमेश्वर का वचन, जब तक आप प्रभु की संगति में नहीं जाओगे, प्रभु का वचन नहीं सुनोगे और परमेश्वर के दास के द्वारा आप बताए हुए नियम पर नहीं चलोगे, तो आपको जीवन में आशीष कैसे प्राप्त होगी। तो परमेश्वर का भक्त कहता है कि जब तक मैं प्रभु के पास नहीं गया, मैं इधर उधर भटकता रहा, जानता तो था पर मानता नहीं था। तो क्या हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां थी, परेशानियां थी, दुख था। लेकिन बाइबल कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर का जो भक्त जन है कहता है कि जब यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब मेरी प्रार्थना को उसने सुना। आज मेरे प्रिय, बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, पर हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि वो संगति नहीं करते। महीने में एक बार जाएंगे, साल में एक बार जाएंगे, 6 महीने में एक बार जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु हमारी सुनता नहीं। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु बहरा नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुने। हमारा परमेश्वर सब कुछ सुनता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान निरंतर उनकी प्रार्थना पे लगे रहते हैं। फिर भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। वो सुनेगा कैसे? क्योंकि आप कंटिन्यू परमेश्वर से बने नहीं रहते हो। आपका रिश्ता परमेश्वर से सही नहीं है, आपका रिश्ता परमेश्वर से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, संबंध सही नहीं। इस कारण शैतान जो है आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है। तो मेरे प्रियो, जो है रुकावटें आती हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप भी परमेश्वर से अगर प्रेम करें तो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तो परमेश्वर का दास जब परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर को अपना धाम माना, परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, उस दिन परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया। इसलिए बाइबल में लिखा, और मुझे पूरी रीत से क्या किया, निर्भय कर दिया। मेरे प्रियो, जब वो पहले जो तो परमेश्वर से दूर था, तो उसके अंदर बहुत सारी बातों का डर था, बहुत सारा भय था, मौत का डर, बीमारी का डर, दुख का डर, भूत प्रेत का डर, गरीबी का डर, श्राप का डर, बहुत सारा डर रहता था, बना रहता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के पास गया, अपना जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया, सौंप दिया, तो उसके बाद जो उसके अंदर का डर था वो खत्म हो गया। वो एक निर्भय हो गया, उसके अंदर का भय खत्म हो गया, वो निर्भय हो गया। मेरे प्रियो, उसके जो भय था वो दूर हो गया। तो परमेश्वर का दास कहता है कि मैं जब परमेश्वर के पास गया तो मेरा डर खत्म हो गया, मैं निर्भय हो गया, अब मेरे अंदर कोई भी प्रकार का भय नहीं रहा। और वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने ये बात को मान भी लिया और जान भी लिया है कि जो परमेश्वर के पास जाता है
और परमेश्वर पे भरोसा रखता है, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि करता है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होएगा, वो ज्योति को पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर के पास जाएगा वो कभी खाली नहीं लौटेगा, कभी लज्जित नहीं होएगा, कभी शर्मिंदा नहीं होएगा, कभी भी वो निराश नहीं होएगा। बाइबल कह रहा है यहाँ पर कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भर किया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कहते हैं जब तुम उसकी ओर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जो भी कोई इंसान परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है वो ज्योति को पा जाता है, वो उस रोशनी को पाता है और उस रोशनी को पाने के बाद वो सेम वापस नहीं रहता, वो शर्मिंदगी को नहीं रखता अपने पास। परमेश्वर उसकी शर्मिंदगी को दूर करता है, उसकी लज्जा को दूर कर देता है, उसके हालात को बदल देता है। जैसे मेरे प्रियो, आप लोग बाइबल में देखते हैं, हम लोगों ने वचनों में देखा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह एक बार जा रहे थे और उस गांव में, एक नगर में एक 12 साल की रोगन थी और 12 साल की रोगन ने 12 साल अपनी बीमारी के चलते उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत उसने डॉक्टर वेदों के पास जाकर, हकीमों के पास अपना इलाज करवाया, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ, कोई फायदा नजर नहीं आया और वो बहुत ही अपने आप में, वो अपने आप में भय महसूस करती थी, डर महसूस करती थी और हमेशा कमजोरी को महसूस करती थी। तो और उसके बाद उसके अंदर लज्जा थी, वो लज्जा ये थी कि जो उसको बीमारी लगी थी, वो बीमारी जो थी वो किसी को बताने लायक नहीं थी कि वो किसी को बता सके। तो जब वो अपने अंदर शर्मिंदगी को लेकर चलती थी, लज्जा को लेकर चलती थी मेरे प्रियो, लेकिन जब उसने मन में ठाना कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी, तो मक्खी एकदम परेशान। तो मेरे प्रियो, जो 12 साल की रोगन थी वो अपनी बीमारी के कारण बहुत शर्मिंदा में थी और वो लजाती थी, शर्माती थी, अपनी बीमारी किसी से बयान नहीं करती थी और उसको लगता था कि मैं किसके पास अपना मुंह दिखाऊं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुझसे अशुद्ध समझेंगे। तो मेरे प्रियो, जिस दिन उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं प्रभु के पास जाती हूँ, आज मैं प्रभु के पास जाऊंगी और प्रभु का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मन में उसने विश्वास किया और ठान लिया कि मैं प्रभु के निकट जाऊंगी, अब मैं देर नहीं करूंगी। तो मेरे प्रियो, जब तक वो प्रभु के पास नहीं गई थी तब तक उसके जीवन में बहुत ही भय था, डर था, हर बात का डर था, हर बात का भय था और वो क्या थी, अंधकार में थी, उसके ऊपर बहुत सारी लज्जा थी। लेकिन जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को जाने के लिए पास निर्णय लिया, उसी समय जब बाइबल कहता प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे और वो पीछे से गई और प्रभु यीशु मसीह का पल्ला जब छुआ तो उसी समय वो क्या हुई, चंगी हो गई। उसके अंदर जो डर था, बीमारी का भय था, वो उसी समय खत्म हो गया और समाज का डर था वो भी खत्म हो गया, जो दुनिया के रीति रिवाज का डर था खत्म हो गया। उस बहन का जो मुंह जो शर्मिंदगी से भरा था, लज्जित था, वो अब लज्जित नहीं हुआ बल्कि वो ज्योति पाई और उसका मुख काला नहीं हुआ। उस समाज में एक सम्मान प्राप्त की और लोगों के सामने यह दर्शाया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, अब मैं वो रोगन नहीं हूँ। तो मेरी प्रियो, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी शर्मिंदगी को दूर करेगा, हमें ज्योति देगा और हमें चंगा करेगा और जो उसके पीछे चलेंगे उसके मुंह कभी काले नहीं होंगे। उस स्त्री ने प्रभु के पीछे चलकर दिखाया, उसका मुंह जो है काला प्रभु होने नहीं दिया। ये तो नहीं उसके जीवन में हुआ कि प्रभु के पास गई, प्रभु ने भी मुझे ठीक नहीं किया, मैंने पूरी दुनिया देखा, मैंने कहीं चंगा नहीं पाई, लेकिन जब मैं प्रभु के पीछे गई तो मैं चंगी हो गई, प्रभु ने मेरा मुंह काला होने नहीं दिया। तो मेरे प्रिय, आज भी मेरे भाई बहन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी अपनी बीमारी से, अपने दुख, अपनी परेशानी से हार गए होंगे, बहुत सारा इलाज करवाए होंगे, बहुत सारे डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास गए होंगे, हो सकता है उनको अच्छा उत्तर नहीं मिला, अच्छा उनको जवाब नहीं मिला डॉक्टरों से, वेदों से, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के पीछे गए, प्रभु के शरण में आए तो उनको अच्छा जवाब मिला, आंसर मिला, अच्छा गवाही उनके जीवन में पैदा हुई। तो प्रभु ने उनको लज्जित होने नहीं दिया, प्रभु ने अपने नाम को निंदित होने नहीं दिया। तो मेरे प्रिय, बाइबल क्या कहता है कि जो प्रभु के पीछे चलता है वो शर्मिंदा नहीं होता है, जो उसकी ओर ताकता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता, ज्योति को प्राप्त करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अंधा जो था उसने भी जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोल दिया और वो देखने लगा और उसके आंखों के सामने उजाला ही उजाला हो गया, वो लज्जित नहीं हुआ, उसका मुंह काला नहीं हुआ। मेरे प्रियो, और देखते जब कोढ़ी प्रभु के पास आया, प्रभु ने उस कोढ़ी को भी चंगा कर दिया, वो भी उसकी जो लज्जा थी वो खत्म हो गई, जो उसके अंदर डर था, समाज का डर था, रीति रिवाजों का डर था, वो भी खत्म हो गया। तो मेरे प्रिय, इस वचनों से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब प्रभु के पास आप आओगे, प्रभु आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा, कभी भी लज्जित होने नहीं देगा,
आपको परमेश्वर आदर को बढ़ाएगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको एक उजाले की तरह चमकाएगा, रोशनी की तरह चमकाएगा जो छुप नहीं सकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर जो ताकता है वो ज्योति को पाता है, उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। और हम देखते हैं 6वें में कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कि जब दीन होकर के इस दीन ने पुकारा, इस जन ने पुकारा दीन होकर के, तो परमेश्वर ने सुना। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर की ओर ताकते हो, तो जब आप प्रार्थना करते हो तो दीन बनकर करें, नम्र बन के करें, परमेश्वर के सामने शून्य बन जाए। परमेश्वर से अगर कुछ आपको प्राप्त करना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, प्रभु के आगे झुकना पड़ेगा, उसके अंदर दीन होकर के, अंडर में होकर के प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमको वो आशीष को दे, वो बरकत को दे, उस चीजों को दे जो हमारे लिए उसने रखा है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने पूरे साल हमने देखा कि पूरा जो साल हम लोगों का गुजरा बहुत ही अच्छे से गुजरा। परमेश्वर ने हर मोड़ पर, हर एक जगह पर हम लोगों को संभाला, बचाया, शर्मिंदगी से बचाया। बहुत सी बार हम लोगों के जीवन में परीक्षाएं आए, बहुत सारी बार हम लोगों के जीवन में कठिनाइयां, मुश्किलें आई, लेकिन परमेश्वर ने उनमें हमें रहने नहीं दिया, हमारे मुंह को लज्जित होने से बचाया, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा मार्ग है। वो हमारा परमेश्वर जो है जीवन की ज्योति है, और उसने हमें भी जगत की ज्योति बना दिया। मेरे प्रियो, इसलिए अपना उजाला परमेश्वर के बीच चमकते रहने देने चाहिए। परमेश्वर के शरण में आने से ना रुके, परमेश्वर के वचन पे चलना ना छोड़े, परमेश्वर की ओर ताकना ना छोड़े, क्योंकि जब वचन कहता है तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो आज मेरे प्रियो, आज जो मुझे तुम आप सब देख रहे हो, तो ये बात का ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर ताकें, उससे भरोसा रखें, तो परमेश्वर कभी भी हमको निराश नहीं रखेगा, हमारे अंदर जो भय वो खत्म करेगा और हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, हमारा मुंह काला नहीं होगा, बल्कि हम ज्योति को पाएंगे। और जब हम दीन बन के पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। हो सकता है मेरे भाई बहन आप में कोई ऐसा दुखी है, बीमार है, लाचार है, जो आज परमेश्वर के भवन तक नहीं जा सकता है। कोई बात नहीं, आप जहां भी कहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर से वादा करे, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे प्रभु, ताकि मैं भी तेरे भवन में आऊं और मैं भी प्रभु तेरी ओर निहारूं और मेरा भी मुंह काला ना हो, क्योंकि परमेश्वर सचमुच बहुत महान परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, उन सबके घरों में, परिवारों में, जीवनों में परमेश्वर का उजाला चमके, ज्योति चमके, इनका सबका मुंह काला ना हो, बल्कि इनकी पुकार परमेश्वर सुन ले। आइए मेरे साथ आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते। पाखरू हमारी आपने मदद की प्रभु यीशु राजा, पूरे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी बातचीत किया। प्रभु जी सचमुच पिता, आपका जो भक्त है वो कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि सचमुच मेरे पिता, जब मैं परमेश्वर के पास गया, प्रभु ने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भय किया, जो डर भय से मुझे दूर कर दिया, और जिन्होंने उसको दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह काला नहीं हुआ। सचमुच प्रभु, इस दिन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने सुन लिया। आज खुदा, जो तेरे लोग प्रभु जी तेरे भवन में नहीं जा पाते, प्रभु तेरी हजूरी में नहीं आ पाते, प्रभु उनके लिए तू मार्ग खोल पिता, बंधन तोड़ा जात कर पिता, कि तेरे शरण में आए पिता परमेश्वर, तेरी ओर दृष्टि करे पिता परमेश्वर, और तुझे दीन होकर के पुकारे प्रभु, ताकि वो आशीष प्राप्त करे पिता, तेरी महिमा हर एक जीवन में प्रकट होने पाए पिता, तेरा आत्मा तेरा रूप काम करे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा की आग हर एक जीवनों में पिता उतरने पाए पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन मुझे जो ऑनलाइन देख रहे पिता, हर एक जिंदगी में तेरा वचन काम करे पिता, बीमारी से, रोगों से, बंधनों से छुटकारा पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आशीष भरा हाथ हर एक जन के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। आप बड़े मेरे पिता, हम घटे पिता, यीशु नाम जलाल पर प्रार्थना को सुना मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।